मैं हूं डॉक्टर सुशील कुमार। आज के वीडियो में देखें 12 चैप्टर 1 बायोलॉजी 12 क्लास का बायोलॉजी चैप्टर 1 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ। क्वेश्चन नंबर 46 देखें। लाइफ स्पान ऑफ क्रो इज। क्रो का लाइफ स्पान, कौवा का लाइफ स्पान। ऑप्शन ए 15 ईयर्स, ऑप्शन बी 30 ईयर्स, ऑप्शन सी 45 ईयर्स, ऑप्शन डी 60 ईयर्स। लाइफ स्पान के बारे में पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं कि किसी भी प्लांट या एनिमल के जन्म और उसके प्राकृतिक मृत्यु यानी बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच का जो समय होता है वही उस प्लांट या एनिमल का लाइफ स्पान होता है। तो यहाँ क्रो का लाइफ स्पान 15 ईयर्स होता है, इसलिए 46 का ऑप्शन ए सही है, 15 ईयर्स। 47 लाइफ स्पान ऑफ ऑर्गेनिज्म डू नॉट डिपेंड्स ऑन। लाइफ स्पान जो है, जीवन काल, जीवन अवधि जो है वह किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके साइज पर निर्भर नहीं करता है। जैसे आप पैरोट और क्रो का उदाहरण ले सकते हैं। ये दोनों बर्ड है और साइज भी लगभग समान है, लेकिन एक कौवा का जो लाइफ स्पान है केवल 15 ईयर्स है, जबकि एक पैरोट का लाइफ स्पान 140 ईयर्स है। काफ़ी अंतर है। तो साइज पर निर्भर नहीं करता है, उसके कम्प्लेक्सिटी पर निर्भर नहीं करता है, उसके हाइट पर निर्भर नहीं करता है। तो 47 का आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। न ही यह साइज पर निर्भर करता है, न ही कम्प्लेक्सिटी पर निर्भर करता है, न ही हाइट पर निर्भर करता है। 48 लाइफ स्पान ऑफ मैंगो ट्री इज। मैंगो ट्री का लाइफ स्पान, तो मैंगो ट्री का लाइफ स्पान लगभग 200 साल होता है, 200 ईयर्स। तो 48 का आंसर डी। 49 लाइफ स्पान ऑफ पीपल ट्री इज अबाउट। पीपल ट्री का लाइफ स्पान, इसका लाइफ स्पान लगभग 500 ईयर्स होता है। तो 49 का आंसर हो जाएगा बी। आप देखेंगे कि मैंगो ट्री और पीपल ट्री लगभग समान माना जा सकता है। उसका भी साइज़ बड़ा होता है, आम का पेड़ का, पीपल का पेड़ का भी साइज़ बड़ा होता है, लेकिन लाइफ स्पान उसके साइज़ पर निर्भर नहीं करता है। मैंगो का काफ़ी कम है पीपल के तुलना में। क्वेश्चन नंबर 50 ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव ए नेचुरल डेथ। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्राकृतिक मृत्यु, नेचुरल डेथ नहीं होता है? तो इसका एग्जाम्पल जैसे अमीबा है जिसमें नेचुरल डेथ नहीं होता है, यानी कि सम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, कुछ सिंगल सेल, एक सेल का जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें नेचुरल डेथ नहीं होता है। जैसे अमीबा का एक पेरेंट ही 2 डॉटर सेल में डिवाइड कर जाता है, यानी अमीबा जो पेरेंट मानते हैं जिसको, उसका 2 डॉटर सेल में जो डिवीज़न हो जाता है, तो उसका जो इंटरनल पदार्थ होता है, आंतरिक पदार्थ जो भी रहता है, वही 2 भाग में बढ़ जाता है और पेरेंट समाप्त हो जाता है और 2 नया सेल बन जाता है जिसको डॉटर सेल कहते हैं। यही कारण है कि उसमें नेचुरल डेथ अमीबा में नहीं माना गया है। तो 50 का आंसर है
ऑप्शन ए सम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। 51 देखें, दी एडल्ट्स हु गिव राइज टू यंग वंस आर कॉल्ड। जो एडल्ट यंग वंस को उत्पत्ति करते हैं, यंग वंस को जन्म देते हैं, उसको डॉटर्स कहा जाता है। तो 51 का आंसर ऑप्शन ए डॉटर्स। 52 दी यंग वंस आर कॉल्ड। यंग वंस को क्या कहते हैं? यंग वंस यानी जो जीव किसी बच्चे को जन्म देता है तो उसको यंग वंस कहा जाता है। सामान्यतः पौधे में जो नया पौधा जन्म लेता है उसे ऑफस्प्रिंग कहते हैं, और जंतु में जो नए जीव का जन्म होगा, नए बच्चे का जो जन्म होगा, उसको यंग वंस कहा जाता है। तो 52 है द यंग वंस आर कॉल्ड। ऑप्शन ए डॉटर्स, बी ऑफ स्प्रिंग्स, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर ए भी है डॉटर्स भी, और बी भी है ऑफ स्प्रिंग्स भी, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, यानी ए डॉटर्स भी और बी ऑफ स्प्रिंग्स भी। अगला क्वेश्चन देखें 53, रिप्रोडक्शन इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगह है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन में क्या चीज़ सुनिश्चित होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इसमें आंसर है ऑप्शन ए स्पेसीज। रिप्रोडक्शन के कारण ही इस पृथ्वी पर किसी स्पेसीज का पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है, यानी एक पीढ़ी के बाद दूसरे पीढ़ी का निर्माण होता है, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी, चौथा पीढ़ी, इसी तरह से पृथ्वी पर वह जीव हमेशा के लिए रह जाता है। रिप्रोडक्शन के कारण ही किसी भी स्पेसीज का स्थायित्व पृथ्वी पर रह जाता है। हमें एक पीढ़ी जाता है, दूसरा पीढ़ी आता है, तीसरा पीढ़ी आता है, चौथा पीढ़ी आता है, और यह क्रम प्रकृति में चलता रहता है। तो 53 रिप्रोडक्शन इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। 53 का आंसर हुआ ए। 54 देखें, लाइफ स्पान ऑफ एलिफेंट। एलिफेंट का लाइफ स्पान, हाथी का लाइफ स्पान तो पहले ही बता चुके हैं कि लाइफ स्पान साइज पर निर्भर नहीं करता है। यदि साइज पर निर्भर करता तो हाथी विशालकाय प्राणी है, उसका लाइफ स्पान ज़्यादा रहता है, और पैरोट छोटा है साइज में हाथी के तुलना में, तो पैरोट का लाइफ स्पान कम रहता। लेकिन पैरोट का लाइफ स्पान 140 ईयर्स है, जबकि एक विशालकाय हाथी का लाइफ स्पान 75 ईयर्स है। 54 का आंसर ए। वैसे एलिफेंट का 65 भी, 65 भी देखा गया है। 65 से 75 तक हम मान सकते हैं, चूँकि 65 से 75 इसमें ऑप्शन नहीं है, यानी 65 भी नहीं है, 70 भी नहीं है, 75 है, इसलिए 54 का आंसर ए हुआ 75 ईयर्स। लाइफ स्पान के बारे में बता दें कि विभिन्न किताबों में, विभिन्न स्रोतों में एक ही एनिमल या एक ही प्लांट का लाइफ स्पान में विभिन्नता पाया जा सकता है। आपको अपने विवेक से और आंसर में कितना लाइफ स्पान दिया हुआ है उस आधार पर अपने विवेक से सही आंसर का चुनाव करना होगा। अगला क्वेश्चन है 55, लाइफ स्पान ऑफ एलिफेंट। यहाँ पर ऑप्शन ए है 65 to 75 ईयर्स, तो 55 का आंसर हम ए देंगे, 65 to 75 ईयर्स। 56 देखें, लाइफ स्पान ऑफ फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पान 1 मंथ होता है, आंसर 56 का बी।
57 लाइफ स्पान ऑफ कैट, कैट का लाइफ स्पान 35 to 40 ईयर्स होता है, इसलिए 57 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी 35 to 40 ईयर्स। 58 लाइफ स्पान ऑफ क्रोकोडाइल, तो इसमें विविधता पाया जाता है, तो 60 ईयर्स इसको मानेंगे। 58 का ए। उसके बाद लाइफ स्पान क्रो का पहले भी देख चुके हैं, लाइफ स्पान है क्रो का 15 ईयर्स। और जो क्वेश्चन नंबर 60 है लाइफ स्पान ऑफ ईगल, इसका जो आंसर है वो है डी 90 ईयर्स। तो आप विभिन्न स्रोतों में देखेंगे कि एक ही जीव का कहीं पर लाइफ स्पान कुछ साल है, कहीं पर कुछ है, सब में एक जैसा नहीं है, लेकिन एक एवरेज जो लाइफ स्पान है उसको लेकर के हम लोग चलेंगे और उसी को सही मानेंगे, तो अपने विवेक पर ये लाइफ स्पान का आंसर हम देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।